लो भाई, अब तुम तीनों अपनी अपनी सजा तजवीज कर लो, क्या होनी चाहिए। दादाजी आप इस तरह करें, आप मुझे मुल्क बदल ही कर दें। भाई वाह, यानी तुम्हें यहाँ से इंग्लैंड भिजवा दूं। जी दादाजान, मैं हूँ ही इसी काबिल। हाँ, वो तो तुम इस काबिल हो। हाँ बेसारिया, तुम अपनी सजा तजवीज करो, क्या होनी चाहिए। अब दादाजी मुझे तो आप घर से ही निकाल दें, अब दूर किसी वीराने में या किसी पासपोर्ट ऑफिस के पास फेंकें। यानी तुम डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा कर पतली गली से निकल लो। हाँ भाई बीना, तुम बताओ तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए। वही जो टीवी ड्रामा में नई शादीशुदा लड़कियों को मिलती है। मसलन मुझे ससुराल के जुल्म सहने के लिए छोड़ दे, मेरी शादी करवा दे। मैंने तुम तीनों को सजा देनी है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी। जिनकी शादियां करनी है उनको शादी के नाम पे मौत पड़ रही है, और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है कि कहीं शादी से पहले तुम्हें मौत ना आ जाए। मारिया सारिया, तुम गौर से सुन लो, लंदन जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अच्छे खासे लड़के मिले थे, कम वक्तों ने भगा दिए। लेकिन ग्रैंडपा वो दोनों चोर थे। अरे भाई, चोर थे या मिचोर थे, अब मैंने सोच लिया उन दोनों की शादी तुम दोनों से कराऊंगा। लेकिन वो तो भाग गए। अरे भाग गए तो क्या हुआ, मैं ढूंढ के लाऊंगा उनको। वो अब नहीं मिलेंगे। लो भाई, अगर मैंने ढूंढ निकाले तो तुम चुपचाप शादी करोगी। लेकिन ग्रैंडपा, अगर वो दोनों आपको ना मिले तो फिर आप हमें वापस इंग्लैंड भेज देंगे। मंजूर है भाई। दादाजान का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उन दोनों को ढूंढ लाएंगे। तुम फिक्र मत करो सारिया, वो दोनों चोर हैं और ग्रैंडपा को देखते ही भाग जाएंगे। अरे भाई, क्या खुसर फुसर हो रही है, एक दूसरे के कानों में क्या कह रही हो तुम, क्या खबरें दे रही हो। कुछ नहीं ग्रैंडपा, हम दोनों तो मशवरा कर रही थी। कैसा मशवरा। अब यही कि हमें आपकी शर्ट मंजूर है। अरे भाई, अगर आपको मेरी शर्ट मंजूर है तो मुझे आपकी शर्ट मंजूर है। चलो भी, सबको मुबारक हो। अब ऐसा करो, तख दिया, अब हम टीवी देखेंगे। कौन? अरे भाई, हद हो गई बदतमीजी की। अब यह हरकतें डिफेंस में भी शुरू हो गई। अजीब लोग हैं, घंटी बजा के भाग जाते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम जावेद चीमा है। तमीज से बात करो और अपनी हैसियत देखकर अपनी जात और नाम बताओ। जनाब, अगर आपको जावेद चीमा कहने में कोई प्रॉब्लम है तो आप सिंपल जेदी कह सकते हैं। अरे भाई, तुम्हें जेदी कहूं, तुम क्या मेरे क्लास फेलो हो? ये बताओ कि तुम जो कोई भी हो यहाँ क्या कर रहे हो? और हाँ, ये तुमने इतनी ऊंची घंटी कैसे बजा ली? जिस तरह ये मैं दरवाजे की कुंडी लगाऊंगा। वो कैसे भाई? रुको, चलो। अरे कमबख्त, बच्चा समझ के उठाया था, इसने तो कुंडी ही खोल दी। ऐसे। अरे भाई, तुम्हारा भला हो जाए, तुमने तो अच्छे खासे खुशनूद को बेवकूफ बना दिया। जनाब, ये तो आपकी आला ज़र्फी है, वरना बने को बनाना बेवकूफ़ी है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। ये बात मेरी उस बात की तस्दीक करती है। अरे भाई, सीधी तरह बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखें जी, मेरा नाम जावेद चीमा है और मैं नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अरे भाई, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें यहाँ नौकरी मिल जाएगी? असल में मेरी छठी इस बड़ी तेज है। मेरी छठी इसने बताया कि इस घर में तुम्हें एक बेवकूफ़ बंदा नौकरी दे देगा। गोया दूसरे लफ्जों में तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो? जनाब, मेरी क्या मजाल आपको दूसरे लफ्जों में कहूँ, मैं तो वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। अच्छा भाई, इसके लिए तुम्हारा फुल बोर्ड इंटरव्यू होगा। अच्छा जी, ठीक है, तो चले। अब ठहरे, आगे कीचड़ है क्या? जनाब, इंटरव्यू पास करना है। ये कौन है? बल्कि ये क्या चीज है?
मेरा तो ख्याल है ये खिलाई मखलूक है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, ये तो कोई रिक्शा की स्टपनी फेंक गया है। ऐसे मजाक किया हमने, हंसना नहीं। देखो भाई, ये नौकर है बल्कि नौकरी का उम्मीदवार है। यहाँ इसलिए ले आया हूँ कि आप लोग इससे कोई सवाल करना चाहो तो कर लो। हाँ भाई, ये मेरी पोतियाँ हैं। अच्छी हैं। ये तुमसे कुछ सवालात करेंगी, उनका सही सही जवाब देना। हमी बच्चियों, पूछो क्या पूछना चाहती हो। अच्छा ये बता तुम कर क्या सकते हो? मैं जी पूरे घर का सफाया कर सकता हूँ। मेरा मतलब है सफाई कर सकता हूँ, किचन का सारा काम कर सकता हूँ। जो आप कहेंगे मैं वही कर सकता हूँ। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें कहीं से 100 करोड़ मिल जाएंगे तो क्या कर सकते हो? 100 करोड़? तो फिर मैं तुम सबको नौकर रख लूंगा। अरे भाई साथिया, उसकी औकात देखकर सवाल करो भाई। अच्छा बताओ क्या है तुम्हारी औकात? सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक। भाई वाह, माशाल्लाह, भी बड़ा इंटेलिजेंट है ये। अच्छा भी ये बताओ, अगर इन लड़कियों को सजा देनी हो तो मैं कैसे दूं? सिंपल, इन सब को एक कमरे में बंद कर दो। अरे भाई उससे क्या होगा? इनका सांस भी बंद हो सकता है, गला भी खराब हो सकता है, और तो और पागल भी हो सकती हैं। लेकिन बातें करने से फिर भी बाज नहीं आएंगी। अरे भाई वाह, लो भाई, इस बात पे मैंने तुम्हें पास किया और तुम्हें आरजी नौकरी पर यहाँ रख लिया। आरजी मतलब क्या है जी? अरे भी दरअसल मुझे 2 लड़कों की तलाश है। अगर तुम मेरे साथ मिलके उन लड़कों को ढूंढ लो तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। मेरी छठीस कह रही है कि वो दोनों लड़के मिल जाएंगे। हिलना मत। अरे भाई तुम? आप सर, आप? भाई मैं तो तुम दोनों ही को ढूंढ रहा था और तुम अपने आप मिल गए। हाउ लकी आई एम। सर हम तो मजाक कर रहे थे कि देखिए ये तो प्लास्टिक की गन है, प्लास्टिक की, पानी वाली। सर आपके सर की कसम, हम चोर तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं हो, इसलिए तो तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। चलो अब घर चलते हैं, रास्ते से जेडी को भी लेना है। ये जेडी कौन है? मेरा मुलाजिम है भाई, मिलोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। 6 फीट 4 इंच का है, लहीम शहीम, बहुत बड़ा लंबा तरंगा। अभी मिलवाते हैं उससे। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हो रहा है? बीना की बच्ची, एक बात बताओ, अगर दादा जान को वो लड़के मिल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? हमने उनकी शर्त कबूल की है कि अगर उनको वो लड़के मिल गए तो हमें उनसे शादी करना होगी। पहली बात तो ये कि वो लड़के मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल भी गए तो वो सर के हाथ आने वाले नहीं, क्योंकि वो दोनों चोर हैं। सर को देखकर खुद ही भाग जाएंगे। फर्ज करो अगर वो लड़के दादा जान को मिल गए तो क्या होगा? वेरी सिंपल, तुम दोनों उनसे शादी कर लेना। तुम ही कर लेना उनसे शादी। हाय, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। तुम उनके लिए इमोशंस रखती हो। तो और क्या, इतने क्यूट तो हैं। लेकिन वो चोर हैं। सो व्हाट, मैं इलाज करवा लूंगी भी उनका। इलाज करवाने की तो तुम्हें जरूरत है। Oh no! Come on! मुझे लगा चिकने की बारी अब मेरी है। अरे भाई फजूल बातें छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन जाना कहाँ है? थाने। अरे भाई डर मर क्यों रहे हो? थाने नहीं जा रहे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट। सर आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम चोर नहीं है सर, हमारा यकीन करें, हम तो कहीं और से आए हैं। अरे भाई मुझे यकीन है,
आप लोग इतने शरीफजादे हो, चोर तो हो ही नहीं सकते। सनी, ये पागल है या जानबूझ के कर रहा है? मुझे तो लगता है ये हमें पागल बना रहा है। अरे चलो भी लड़कियों, आप दोनों भी तैयारी कर लो। हाथ फेंक। ये दोनों भी चोर हैं, है ना? मेरी छठी इस कह के ये दोनों मेरे होने वाले दामाद हैं। लेकिन ग्रैंडपा हम लोग ये हरगिज नहीं होने देंगे। आपको कोई हक नहीं है हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी जिंदगी का फैसला करने का। खबरदार! तुम लोगों ने अपनी मर्जी से ये शर्त मानी थी कि अगर ये दोनों लड़के मिल गए तो तुम खुशी से शादी कर लोगे। हनी प्यारे, ये तो चक्कर ही कुछ और है। अबे यार, ये चौधरी पागल नहीं, ये ऑलरेडी पागल है यार। बस फिर राइट वाली तेरी भाभी है। यार तुम हमेशा अच्छी चीज पहले मान लेते हो। ये क्या खुसर फसर हो रही है? कुछ नहीं सर, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी पोतियां शादी के लिए राजी नहीं है तो हम भी कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अबे यार, हम जबरदस्ती करेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब है हम शादी करेंगे, हम जरूर शादी करेंगे। प्यार दे दे, प्यार दे दे। अच्छा, अभी प्यार तो बाद में देते हैं, पहले तुम दोनों और तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो। तुम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटे हैं बस। 24 घंटे क्यों जाया कर रहे हैं ग्रैंडपा? क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारा फैसला 24 घंटे के बाद भी यही होगा कि हम ये शादी नहीं करेंगे। तुम लोग शायद मेरी बात को अच्छी तरह समझे नहीं हो। मैंने कहा कि 24 घंटे सोच लो अच्छी तरह कि तुम में से कौन किसके साथ शादी करेगी। जी? अरे बे जिद्दी, ये तुम्हारे हाथ है या अदरक है? अच्छा ये बताओ, हाँ जी चौधरी साहब। तुम्हारी छठी हिस्स क्या कहती है? ये शादियां हो जाएंगी? चौधरी साहब, मेरी छठी हिस्स तो बहुत कुछ कहती है। क्या आप अपनी पोतियों से इतना ज्यादा तंग हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि उनका गला दबा दें, कुएं में फेंक दें, मगर उन लड़कों से ना ब्याहें। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम्हारे इरादे तो बड़े खतरनाक लगते हैं। लेकिन आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। देखो भाई, बात ये है कि ये लड़कियां बिगड़ी हुई हैं और इनका इलाज है सिर्फ शादी। अगर उनकी मर्जी के बगैर आप शादी करेंगे तो अगले दिन ही अदालत जाके छुटकारा हासिल कर लेंगी। अरे अगर वो ऐसा करेंगी तो फिर मुझे सियाना कौन कहेगा? देखो भाई, शादी के बाद मैं इनकी आधी आधी जायदाद इनके शौहरों के नाम कर दूंगा। इस तरह ये दोनों बाउंड हो जाएंगी। चौधरी साहब, वो लड़के तो शक्ल से चोर लगते हैं, क्या हो गया आपको? अरे भाई, चोर नहीं, मैंने जमाना देखा है। और मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या गुल खिला रहे हैं आप? भाई मैं तो कहता हूँ मेरी पोतियों के लिए इनसे अच्छे रिश्ते मिल नहीं सकते। हनी यार, क्या हम ठीक कर रहे हैं? सन्नी, मुझे लगता है कि हम उन लड़कियों के साथ जुल्म कर रहे हैं यार। वो कैसे? हम चोरों से शादी करके वो सारी उम्र रोती रहेंगी यार। पहले कौन सा हम लोगों पर मेहरबानियां करते हैं? बेवकूफ, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि उन लड़कियों से शादी करके हमें क्या फायदा? यार मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि चौधरी साहब ने हमें जायदाद का हिस्सा तो देना नहीं, पता नहीं। हाँ दीदी, मैं हाजिर हो सकता हूँ? तुम हाजिर हो चुके हो? तो क्या मैं नाजिल हो सकता हूँ? तुम नाजिल हो चुके हो? अच्छा देखो, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें पता चल गया कि हम? मुझे पता चल गया है तुम दोनों चोर हो। एक तो मेरी छठी हिस्स कहती है, दूसरा तुम शक्ल से चोर लगते हो। सनी बेटा, हनी बेटा, भाग ले! खबरदार! भागने की कोशिश ना करना। मैं तुम दोनों के लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी? कैसी? चौधरी खुशनूद ने अपनी पोतियों की शादी तुमसे करने का फैसला कर लिया है और अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा तुम्हें देने का फैसला कर लिया। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। देखो भाई, वैसे यार तुम्हें माल के साथ साथ जमाल भी मिलने वाला है। तुम्हें जो जमाल मिलने वाला है उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। मेरा जमाल नहीं, इसके घर में जो बेटा होगा उसका नाम जमाल होगा। अरे नहीं यार, जमाल का मतलब जिनसे तुम्हारी शादियां होने वाली हैं उनसे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारे माल में से आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर ना दे तो ठीक है, ना देना
मैं चौधरी साहब को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। दुनिया के सबसे छोटे ब्लैकमेलर, ले लेना पूरा हिस्सा यार। अगर तुम ना भी देते ना तो मैंने निकलवा लेना था। वैसे यार मेरी छठी इस कह रही है। क्या कह रही है? तुम दोनों के साथ बहुत बुरी होने वाली है। पता है। बीना की बच्ची, अब बोलो हम क्या करें? शादी, बल्कि शादियाँ। हाँ, अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं बचा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, क्योंकि ये सब तुम्हारे ही उल्टे सीधे मशवरों की वजह से यहाँ तक नौबत आई है। अब ज्यादा बातें ना करो। अब जो मशवरा मैं तुम दोनों को देने वाली हूँ, उसको सुनने के बाद सारी जिंदगी तुम दोनों मेरी थैंकफुल रहोगी। जल्दी बको। हमें एक डील करना होगी। डील? कैसी डील और किससे? उन लड़कों से। उन लड़कों को सिर्फ 1-2 लाख का लालच देना होगा, ताकि शादी के बाद वो तुम दोनों का घूंघट उठाने की बजाय तुम दोनों के वापस जाने का बंदोबस्त करें, और इस तरह तुम दोनों वहां जाकर आजाद रहोगी। क्या? रियली? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स, 100%। लेकिन लड़कों से बात कौन करेगा? बीना! हाँ, एक बात तो बता, ये चौधरी के पास कितने मुरब्बे होंगे? चौधरी की शक्ल से तो लगता है कि 100 मुरब्बे तो होंगे ना। और चौधरी की शक्ल से नहीं, अपनी अकल से बता बेवकूफ। तो मेरी अकल के मुताबिक अगर 100 मुरब्बे हों तो 1 मुरब्बा 1 करोड़ रुपए का है, और 25 मुरब्बे मेरे हिस्से के, इसका मतलब है 25 करोड़ के होंगे। कौन? कौन? मैं। तुम दोनों से बात करनी है मुझे। जी एक्चुअली हमारी बात हो चुकी है। कैसी बात? यही कि 100 मुरब्बा। कुछ नहीं, तुम बताओ क्या बात करनी है? मारिया और सारिया तुम दोनों से बात करना चाहती हैं। मेरा मतलब डील करना चाहती हैं। कैसी डील? यही कि अगर तुम दोनों उनसे शादी के बाद उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए फारिग कर दो, तो तुम दोनों को 25-25 हजार मिलेंगे। 25 करोड़ छोड़ के हम 25,000 का क्या करेंगे? ओए तुम साले सारा काम खराब कर रहा है। लेकिन यार अब साले उसको क्यों बता रहा है कि हम दोनों को 50 करोड़ मिलेगा? ठीक है मैडम, हमें आपकी डील मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। 25,000 से 1 रुपया कम नहीं होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया? डन, हमारी डील डन हो चुकी है। ओके। कोई बात नहीं। अबे यार कि तूने क्या किया? बेवकूफ, अगर मैं ये डील ना करता तो हमसे शादी ना करती। अब उनको ये मालूम होगा कि हम 25-25 हजार लेकर उन्हें छोड़ देंगे। इस तरह वो हमसे शादी करने पर राजी हो जाएंगे, लेकिन बाद में हम अपनी डील से मुकर जाएंगे। वाह वाह, दिल करता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। प्लीज डोंट टच मी। हेलो बीना, क्या हुआ? जल्दी भी बोलो, वहाँ क्या हुआ? तुम्हारी खामोशी बता रही है जैसे वो नहीं माने। तुमने उन्हें बताया नहीं कि उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेवकूफ, अगर वो 1 लाख पर नहीं मानते तो 2 लाख की बात की होती। हाँ। क्या होगा? बेवकूफो, वो तो 25,000 पे मान गए। क्या? यस। लो भाई, अब ये बताओ कि कौन किससे शादी करेगा? अब हम क्या कहें ग्रैंडपा? अगर आपकी जिद के आगे हमें हार ही माननी है तो फिर आप हमारी शादी किसी से भी करा दीजिए। क्या? यस ग्रैंडपा, हमने अब खुद को बदल लिया है। अब आप जो चाहेंगे वही होगा। अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे खुश कर दिया। लो भी लड़कों, अब जो बॉल है वो तुम दोनों के कोर्ट में है। ये बताओ कौन किससे शादी करेगा? सर एक प्रॉब्लम है, मारिया कुछ मारने वाली लगती है और सारे कुछ अपनी अपनी लगती है। बकाया आप ये सनी से पूछ सकते हैं। लो भी बरखुरदार, अब सारी अथॉरिटी तुम पे आन पड़ी है। तुम बताओ क्या होना चाहिए? सर एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे बचपन में बहुत मारा है सर, इसलिए मारिए ठीक है सर।
अरे लो भाई, तुम्हारी मारिया से, तुम्हारी सारिया से लो भी बहुत बहुत मुबारक हो गई। अरे भी बीना, कोई जल्दी से तैयारियां करो, बस ये शादी के सारे इंतजाम करो, ये काम जल्दी होना चाहिए। यस सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी छठी इस कह रही है यहाँ जरूर कोई गलत होने वाला है। जेदी, अगर आज तुमने ये कहा कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है तो मैं तुम्हारी एक हिस्स छोड़कर बाकी सारी हिस्से तोड़ दूंगा। अरे भाई जेडी, ये पटाखे क्यों चल रहे हैं? ये पटाखे इस बात की निशानी है कि शादी हो चुकी। अच्छा अच्छा, लो भाई, खुशनूद अली खान सुरखरू हुआ, अपनी पोतियों की शादियां कर दी। अब एक और फर्ज जो मैं पहले ही अदा कर चुका हूँ, उसकी तफसीलात बताएंगे वकील साहब। जी वकील साहब। देखें जी, इससे पहले कि चौधरी साहब की मौत वाक़या हो जाए, उन्होंने एक वसीयत लिखवाई है। अरे वकील साहब, इस खुशी के मौके पे मौत का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर करना ही है तो अपनी मौत का करें। खुशनूद अली साहब, मौत तो बरहक है। अरे इतना पुख्ता यकीन है तो अपनी मौत की बात करें। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हाँ, शादी होते ही मर जाएंगे आप। जी फरमाइए, क्या लिखा? इस वसीयत के मुताबिक सारिया और मारिया को उनकी विरासत का हक दिया जाता है, लेकिन इस खदशे के बास कि कहीं सारिया और मारिया अपने शौहरों से तलाक का दावा करके आज़ाद ना होना चाहें, उनकी जायदाद के 100 करोड़ में से जिसका निस्फ 50 करोड़ फी कस होगा, मज़ीद निस्फ करके 25-25 करोड़ उनके शौहरों को दिया जाता है। क्या? ये क्या दादाजी? अरे भाई, इसे वसीयत कहते हैं बेटा। ग्रैंडपा, आप हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। अरे भाई, ये वसीयत है, इसे ज्यादती समझो या कुछ और। अब तो जो होना था वो तो हो गया। ये आपने ठीक नहीं किया ग्रैंडपा। जरा इन दोनों की शक्लें तो देखें। 25-25 हजार की औकात नहीं और आपने इन्हें 25-25 करोड़ दे दिए। ग्रैंडपा, जरा इनके चेहरों पर खुशी के तासरात तो देखिए। अरे भाई, पहले वसीयत तो गौर से सुन लो, हो सकता है आप चारों के तासुरात लेवल हो जाए। जी वकील साहब, आगे पढ़िए क्या है। 25 करोड़ फी कस की हिस्सेदारी की इस जायदाद के असल हकदार जब तक बालिग ना हो जाएं, तब तक ये चारों पूरी जायदाद के केयर टेकर रहेंगे। इन्हें कुछ भी बेचने का हक हासिल ना होगा। क्या? लेकिन सर, हम बालिग तो है ना? अरे भाई, चुप करके वसीयत सुनो। जी वकील साहब, फरमाइए। और असल वारिस वो बच्चे होंगे जो खुशनूद अली खानदान की अगली नस्ल से होंगे। वसीयत खत्म हुई। इसे कहते हैं 100 सोनार की और 1 खुशनूद अली खान की। मैं ना कहता था कुछ गलत होने वाला है। इतना गलत होने वाला है? अगर तू हमें बता देता तो तेरी बचत हो जाती, मगर अब हरगिज नहीं। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि तेरी छठी हिस्स ने अब तुझे नहीं बताया कि क्या होने वाला है। ये क्या है? निकल गया। पकड़। दिल के अच्छे बच्चे हैं ये, कभी कभी के सच्चे हैं ये। हाँ, दिल के अच्छे बच्चे हैं ये, कभी कभी के सच्चे हैं ये। हेरा फेरी भी करते हैं, वैसे है ये चोर। क्या रह गया बाकी और? करना है ऊंचा नाम इन्हें, एक नोटी दीवाना भैया, दूजा बड़ा सयाना भैया। दोनों मिल जाएं जो, फिर नहीं इनका कोई जोर। Just tell me once more। नोटों के चक्कर में है नोटी, भूतों की टक्कर के है नोटी।